ग्रामर लॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इस शॉर्ट हैंड के फील्ड में, जहां पर हमने सिर्फ एक कंसोनेंट को लिख के और उसको हम पूरा वर्ड पढ़ते हैं, तो इससे हमारी शॉर्ट हैंड बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो आज हम इसी को ग्रामर लॉक्स को ही पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रामर लॉक्स में देखेंगे। सबसे पहले ए और एन, अगर इसी पॉइंट को नीचे रख देते हैं तो डी हो जाता है। सिंपली पॉइंट है, ऊपर रखा तो ए और एन, अगर इसको नीचे रख दिया है तो डी। अगर डार्क एक स्मॉल टिक है, वो अबव द लाइन लिखा है तो इसको ऑल कहेंगे, और अगर यही नीचे आ जाता है ऑन द लाइन तो टू हो जाता है, टू या टी डबल ओ। ये दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे। यदि हम इसको लाइट कर देते हैं तो ऑफ हो जाएगा, लाइट है तो ऑफ हो जाएगा, और अगर हम इसको ऑन द लाइन कर देंगे तो ये टू हो जाएगा, टू। ऑन लाइट है और यहां पर ऑन द लाइन बट हो जाएगा, ओ ओट पढ़ेंगे अगर हम इस तरह से लिखेंगे, और डार्क है अगर इसको सीधा लिखेंगे तो ही पढ़ेंगे उसको। यदि हमने इसको लाइट ऑन द लाइन लिखा तो इसको हम फू पढ़ेंगे, और अगर हमने इसी को अप लिखेंगे तो हम इसको एंड पढ़ेंगे। अगर इसको हु, ये हु है वो डाउन है, डाउन लिखा तो हम इसको हु डाउन है, और ये एंड अप है और शुड अप है, शुड पढ़ेंगे तो अप होगा। कुछ ग्रामर लॉक्स स्ट्रेट स्ट्रोक से बनते हैं, जैसे पुट। अगर हमने पी को अक्रॉस द लाइन लिखा है तो हो जाएगा ये पुट। अगर हमने इसी को बी डार्क कर दिया और बी ऑन द लाइन लिखा है तो इसको हम बी पढ़ेंगे। अब अगर हमने इसको अक्रॉस द लाइन बी को लिख दिया है तो हम इसको टू बी पढ़ेंगे, और इसी को यदि हमने नॉर्मल टी लिखा है तो इसको हम इट पढ़ेंगे, इट पढ़ेंगे। अगर हमने डार्क अबव द लाइन लिखा है तो हम इसको हेड पढ़ेंगे, और यदि हमने इसको ऑन द लाइन पढ़ा है तो हम इसको डू पढ़ेंगे। अगर हमने इसको ऑन द लाइन लिखा है तो हम इसको डू पढ़ेंगे। अगर अक्रॉस द लाइन लिख दिया है तो डिफरेंस, डिफरेंट या डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे। इसको है एक बार फिर देखें, अगर हमने चे को अबव द लाइन लिखा है तो मच पढ़ेंगे, और ऑन द लाइन लिखा है तो विच पढ़ेंगे, अक्रॉस द लाइन लिखा है तो ईच पढ़ेंगे, और अगर हमने फर्स्ट प्लेस में
के को लिखा है तो कैन पढ़ेंगे। और यदि हमने ऑन द लाइन पढ़ा लिखा है के को तो हम इसको कम पढ़ेंगे। अब हमने इसको अगर फर्स्ट प्लेस में गे लिखा है तो इसको हम गो पढ़ेंगे। इसको हम एगो भी पढ़ेंगे, एगो गो या एगो भी पढ़ेंगे। अब अगर हमने इसी को ऑन द लाइन लिखा है तो हम इसको गिवन पढ़ेंगे या गिव भी पढ़ेंगे।